अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड स्टॉप सीक्रेट्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ब्रेड पिज़्ज़ा की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान और झटपट सी रेसिपी। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तो रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसमें हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि अदरक लहसुन का पेस्ट गोल्डन ब्राउन हो जाए। इससे इसकी आधी स्मेल तो ख़त्म हो जाएगी और हाफ स्मेल इसकी चिकन के अंदर रहने देंगे। आंच आपने मीडियम लो ही रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी। आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रहा है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद अब हम इसके अंदर तकरीबन 250 ग्राम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को मैंने चेस्ट पीस लिया था चिकन का और उसको मैंने पीसीज में कट कर लिया था। अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि ये अपना कलर ना चेंज कर ले। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है चिकन का। अब हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत है, हस्बे जायका है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इनको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसको मीडियम लो फ्लेम पर ऊपर से ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चिकन अपने ही पानी में अच्छे तरीके से गल जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं चिकन गल चुका है या नहीं। आप देख सकते हैं पानी भी चिकन का बिल्कुल ड्राई हो गया है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देख सकते हैं कैसे आराम से सॉफ्ट तरीके से पीसीज हो रहे हैं इसके। चिकन को अब हम साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ली है, उसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस आपको बाज़ार से भी इजीली मिल जाती है या आप घर में होममेड भी तैयार कर सकते हैं। अच्छे तरीके से ऊपर पिज़्ज़ा सॉस सारी ब्रेड के ऊपर फैला लेंगे। मैं आपको 2 तरीके से ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने का तरीका बताऊँगी। एक तो आप पैन या तवे पे भी बना सकते हैं और दूसरा ओवन में भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने तमाम जो ब्रेड पिज़्ज़ा की सॉस थी वो पूरी ब्रेड के ऊपर अच्छे तरीके से फैला दी है। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। मोज़रेला चीज़ को भी बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेड पिज़्ज़ा सॉस की तरह तमाम ब्रेड पर अच्छी तरह फैलाएंगे ताकि कोई जो जगह है कॉर्नर है बाकी ना बचे। अब यहाँ पर मैंने प्याज बारीक काट कर रखे हुए थे वो ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च बारीक काट के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। चिकन जो मैंने बना के रखा हुआ था वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। ऑलिव्स इसके ऊपर डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्रीन या ब्लैक ऑलिव्स भी डाल सकते हैं। अब दोबारा से इसके ऊपर चीज़ की लेयर बनाएंगे। इसके ऊपर सबसे पहले मोज़रेला चीज़ रखेंगे। मोज़रेला चीज़ फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर चेडर चीज़ फैला देंगे। आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा की गार्निशिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ मैं सबसे पहले पैन में बनाऊंगी। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसको मैंने प्री हीट कर लिया है। उसके अंदर मैं ब्रेड पिज़्ज़ा रख दूँगी और उसको ऊपर से ढककर लो फ्लेम पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए या जब तक ये चीज़ मेल्ट नहीं होती रख लेंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, उसके ऊपर तमाम पिज़्ज़ा के जो ब्रेड्स बना के रखी हुई थी मैंने वो उसके ऊपर रखती हैं और इसको मैं ओवन के अंदर प्री हीट ओवन के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी। आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो पैन वाला पिज़्ज़ा ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब ओवन वाला पिज़्ज़ा ब्रेड देखते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ओवन वाला ब्रेड पिज़्ज़ा भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा बना है।
दोनों पैन पिज़्ज़ा और ओवन वाले पिज़्ज़ा तकरीबन एक ही जैसे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता, तो इसलिए आप किसी भी चीज़ में आसानी से ब्रेड पिज़्ज़ा बना सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।